जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। ढोलक के इस नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत कुशल मंगल होंगे। तो आप मेरे साथ आज ढोलक लेकर बैठिए और गानों पर, भजनों पर हमें ढोलक कैसे बजाना है, कैसे हमें ठप्पा लगाना है, आज मैं सारी बातें आपको एक संक्षेप में पहले मैं बताना चाहूंगी और उसके बाद मैं 1 2 3 की स्टेप पर आपको नए तरीके से ढोलक बता रही हूँ। तो आप कैसे, हमें क्या करना है। पहले तो न्यू बिगनर्स हैं जो वो पूछते हैं कि हमें उनके लिए बेसिक बातें जानना जरूरी है। तो मैं आपको संक्षेप में सारी बातें बताने जा रही हूँ कि ये हमारे ढोलक के 2 पार्ट होते हैं। इसको बेस या ठप्पा बोलते हैं, इस पर हम ठप्पा मारते हैं। हमारी उंगलियां जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमारी उंगलियां सीधी होनी चाहिए इस पर, और ये हमारा आगे की तरफ, ज्यादा अंदर नहीं बजाना है, आगे की तरफ हमें बजाना है। और ये हमारी होती है चाटी, इस पर हम अपनी उंगलियां बजाते हैं और उंगलियों को भी हमें ज्यादा अंदर नहीं रखना है, हमें आगे ही रखना है उंगलियां। ये आप ध्यान रखें इस बात का विशेष कि हमारी उंगलियां ढोलक के चाटी पर आगे रहनी चाहिए। और किस हाथ से हमें बजाना है, जिस हाथ से हम सारे काम करते हैं, जो मेन जो हमारे खाना खाना है या हमें घर के सारे काम जिस हाथ से करते हैं उस हाथ से हमें ये चाटी वाली उंगलियां चलानी है और दूसरे हाथ से हमें ठप्पा चलाना है। तो संक्षिप्त में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और एक बात और बताना चाहूंगी कि ये हमारी ढोलक कहाँ रखकर बजाना है, ये भी बिगनर्स पूछते हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कहाँ पर सुविधा पड़ती है। यदि हमें नीचे रखकर सुविधा पड़ती है तो हम नीचे रखकर बजाएंगे, और यदि हमें गोदी में रखकर सुविधा पड़ेगी तो हम गोदी में रखकर बजाएंगे। इसमें कोई विशेष टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें, यदि हम नीचे रखकर ढोलक बजाएंगे, आमतौर पर मैं भजनों पर, मंदिर में या कहीं भी गानों पर मैं नीचे रख के ही ढोलक बजाती हूँ। मुझे वहाँ पर आसानी मिलती है। पर मैं वहाँ पर एक काम जरूर करती हूँ कि नीचे में थोड़ा सा मोटा कुछ तकिया या कुछ थोड़ा मोटा चादर, कुछ इस तरीके की चीजें मैं यहाँ पर रखती हूँ, जिससे कि ढोलक बजाने में आसानी रहती है। तो ये चाटी वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा होना हमारा जरूरी है। तो अब मैं आपको ढोलक के नए क्रम में भजनों के साथ ढोलक बता रही हूँ। मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं 5 टप्पे की ढोलक भजनों के साथ आपको बताने जा रही हूँ कि हमें किस तरह से भजन पर ढोलक बजाना है और कैसे हमें ठप्पा मारना है। और इस तरीके से तबले वाली ढोलक की तान भी मैं आपको बताने जाऊंगी कि कैसे हम तबले पर भी ढोलक बजाते हैं, जो उसकी तान भी थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। तो पहले मैं भजनों पर ढोलक ना आपको बताने जा रही हूँ। तो गाना जो है वो स्लो गाना है, तो स्लो गाने पर हमें कैसे ढोलक बजानी है, क्योंकि फास्ट गाने पर तो ढोलक बजाना फिर भी आसान होता है, पर यदि स्लो गाना है तो हमें ढोलक बजाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कई बिगनर्स ये पूछ रहे थे कि स्लो गाने पर हम कैसे ढोलक बजाएं। तो मैं आज उसी के लिए आपको बताने जा रही हूँ कि स्लो गाने पर ढोलक कैसे बजाना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि 5 टप्पे की ढोलक बजाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, आपने सीखा है अगर तो उसमें सारे भजनों पर और फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, मैंने चारों स्टेप उसमें बताई है। 3 टप्पे की, 4 टप्पे की, 5 टप्पे की। तो मैंने उसमें वीडियो को देखें और समझे कि कैसे सीखें उसमें जाकर, उसके बाद में ये वाली वीडियो आपको समझ आएगी। तो मैं 5 टप्पे की ढोलक आपको बता रही हूँ। पहले जो गाने पर, जो भजनों पर चलती है, मेन ढोलक है हमारी, कैसे बजाएंगे हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 टप्पे की जो ढोलक है। ये हम कैसे बजाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 पर हमें थोड़ा सा एक आधा सेकंड बहुत मामूली सा रुकना है ताकि हमारी ढोलक की अच्छी आवाज आए। तो ये कैसे हम बजाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारी ढोलक पे बेस है हमारा। और चाटी पर हम 1 2 3 1 2 3 काउंटिंग में बजाते जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारे 5 टप्पे बजेंगे और इधर हमारी 1 2 3 काउंटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये हमारी बेस मैन ढोलक है हमारी। तो आप समझ लें कि कैसे हमें इस पर बजाना है। मैं एक बार आपको ढोलक बजा के बता रही हूँ। तो मैं कैसे इस ढोलक को बजाऊंगी, पहले मैं ठप्पा मारना जरूरी है। हम भजन स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, ठप्पा मारना है ढोलक पर।
ये वाला हाथ हमारा ये, और ये वाली हथेली चाटी पर। कैसे बजेगी? आप समझ रहे होंगे कैसे हमें ये हाथ मारना है हमारा, जिससे कि आवाज अच्छी आए। आज की वीडियो में आप ठप्पा मारना अच्छे से विशेष सीखें, जिससे कि हम भजनों पर ठप्पा मारना सीखें और आराम से हम ढोलक बजाएंगे, क्योंकि धुन जो गाने की है वो कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। तो हमें स्लो गाने पर, जो धीमे गाने हैं उन पर कैसे बजाना है ढोलक, आज मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके हाथों में लगे जाए ताला, अली गड़े वाला, सवा बने वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए। 1 2 3 की स्टेप में ढोलक मेरी बज रही है, और आप समझ रहे होंगे कि हमें 5 टप्पे। उसके हाथों में लगे जाए ताला, अली गड़े वाला, सवा मने वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए। उंगलियां कंटिन्यू चल रही हैं और 5 टप्पे हमारे बेस पर बज रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेस पर बजना ठप्पा और उंगलियां चलाना साथ में हमें, जब हम कंटिन्यू कर पाएंगे तब हमें पहली वीडियो आपने देखी होगी। तो पहली वीडियो में मैंने आपको 3 टप्पे की ढोलक बताई थी, जिसको हम कैसे बेस में, जो मैंने आपको बताया था, अगर वहां से आपने देखी है तो आप 100% इस ढोलक को कवर कर लेंगे। तो कैसे है ना, अगर हमको ठप्पा मारना है, अब हमें दूसरा गाना, जैसे कि एक शिव जी का गाना है, भक्तों ने ध्यान बढ़ाया, सावन का महीना चल रहा है और शिव जी को ना पूजें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं एक शिव जी का भजन आपको सुना रही हूँ। तो ठप्पा देकर हम कैसे बजाएंगे उसको। शिव भक्तों ने ध्यान बढ़ाया, कलयुग में शिव युग आया। शिव भक्तों ने ध्यान बढ़ाया, कलयुग में शिव युग आया। तो आप समझ गए होंगे कि ठप्पा कैसे हमने लगाया शुरुआत में। शिव भक्तों ने ध्यान बढ़ाया, तब हम इसको उंगलियां स्टार्ट करेंगे, दोनों उंगलियों को मिला के ऐसे। शिव भक्तों ने ध्यान बढ़ाया। लास्ट में हम जब स्टार्टिंग करेंगे ना, तब हमको ये दोनों हाथों को एक साथ मारना है। बढ़ाया, कलयुग में शिव युग आया। कैसे? शिव भक्तों ने ध्यान बढ़ाया, दोनों को साथ साथ चलाना है जब हमको गाना स्टार्ट करना है। तो आप समझ लें कि गाना स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि गाना स्टार्टिंग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हमको स्टार्टिंग करने में बहुत परेशानी आती है कि हम गाना कैसे स्टार्ट करें, कैसे गाएं। तो आपको गाने के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो हमें ठप्पा घर पर आप बजाएं, खूब बजाएं, और उसके साथ ही आगे चल के हमें कैसे स्टार्टिंग करनी है आप समझ जाएंगे। और जो भी ढोलक बजाता है उसकी ढोलक को भी देखें और वो किस तरीके से ठप्पे लगाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग ठप्पा लगाने का तरीका होता है। तो आप भी उस ठप्पे को देखें और भजन में 5 टप्पे की ढोलक का यूज करें, तो बहुत अच्छी ढोलक आपकी बजेगी। इसके बाद मैं आपको और भी कई चीजें बताने वाली हूँ। तो आप आज की जो मेरी वीडियो मैन है वो मेरी 5 टप्पे की ढोलक थी। आप एक बार और समझिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है आपको? मैंने यहाँ पर आपको बताई है। ऐसे ही ठप्पा स्टार्ट करेंगे तभी हमारी ढोलक अच्छी बजेगी। तो आप एक बार और मैं आपको ठप्पा गाकर अपने गाने पर बता रही हूँ। डमरू जो बाजे हाथों में, डमरू जो बाजे हाथों में। कैसे स्टार्ट करेंगे? डमरू जो बाजे हाथों में। कैसे? डमरू जो बाजे हाथों में। जब हम उस गाने को, कड़ी को हम रोकेंगे ना, जब पहली लाइन को बाजे हाथों में,
तो जब पूरी जैसे कंप्लीट लाइन हो रही है उस जगह पर हमको दोनों हाथों को ऐसे बजाना है। क्या करना है? डमरू जो बाजे हाथों में। समझ में आ रहा है आपको? दोनों हाथों को चलाते हुए हमें रोकना कहाँ पर है? हाथों में। कैसे? डमरू जो बाजे हाथों में, झूमे धरती और आकाश, ये भोले बाबा नाच रहे, ये भोले बाबा नाच रहे। तो आपकी समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने ठप्पा मारा और कैसे हमने उसको बेस देने के लिए हमें कैसे स्टार्टिंग की। डमरू जो बाजे हाथों में, कैसे? डमरू जो बाजे हाथों में। समझ में आ रहा है आपको? तो आज मैं ठप्पा देना आपको समझ आ गया होगा आज की। तो फिर आपको आज ठप्पा देना आज को जरूर समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में। तो आप मेरी पहली जो वीडियो है वो देखें, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैं आपकी समस्या का हल निकालूंगी। यदि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है या उंगलियां नहीं चल रही हैं, ठप्पा हमारा सही बेस नहीं पकड़ रहा है, तब भी मैं आपसे कहूँगी कि मेरी फर्स्ट डे वाली वीडियो देखें। उससे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग आपकी उंगलियां चलाना बहुत आसानी से आएगी। बहुत सिंपल मैंने बताया था, 1 2 3 1 2 3, जो हमारा बेस है 1 2 3 का, वो मैं आपको उसमें बताया है। अगर आप 1 घंटे उसके प्रैक्टिस करेंगे तो सारी ढोलक धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। कैसे बताया था मैंने, आपको याद होगा, देखा होगा आपने तो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे बताया था? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और फिर उसके बाद मैंने दूसरी में एक बार ठप्पा रोककर और एक बार उंगलियां चलाना है साथ में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारी बेस है हमारी ढोलक का। इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो आप 100% ढोलक अच्छी बजाने लगेंगे, क्योंकि आपकी उंगलियां चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और कलाई को ढीला छोड़ते हुए हमें ढोलक बजाना है। तो आप मैं 1 2 3 वाली ढोलक को भी आपको बता के कैसे बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 पर थोड़ा सा रुकेंगे तो हमारी हर ढोलक में आवाज अच्छी आएगी। तो आपको आशा है आपको ढोलक समझ आ रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएं कि आपको मेरी ढोलक कैसी लग रही है और आप क्या सीखना चाहते हैं। नई नई ढोलक और मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और अब मैं काउंटिंग के बाद में कैसे ढोलक आपको बजाना है, ता धिन धिन्ना, इस पर भी ढोलक मैं आपको बताऊंगी। जो तबला स्टाइल की ढोलक है, आगे की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढोलक को एंजॉय करें। जय श्री कृष्णा।